विकास के बड़े बड़े दावों और डिजिटल इंडिया के इस दौर में बागेश्वर जनपद की कांडा तहसील का सीमांत भंडारी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्वतंत्रता के दशकों बीत जाने के बाद भी यह गांव सड़क कनेक्टिविटी से पूरी तरह महरूम है। विकास के इस सूनेपन की बानगी हाल ही में तब देखने को मिली जब गांव के भूतपूर्व सैनिक स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह की बुजुर्ग पत्नी सोना देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गांव तक एम्बुलेंस या कोई वाहन पहुंचने का कोई रास्ता न होने के कारण लाचार ग्रामीणों को उन्हें डोली में बैठाकर 2 किलोमीटर की बेहद कठिन और पत्थरीली चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ी। तब जाकर उन्हें खाती गांव मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा सका। गांव की यह दर्दनाक तस्वीर सिर्फ एक बुजुर्ग महिला के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यहाँ के हर ग्रामीण की नियति बन चुकी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कविता बोरा ने क्षेत्र की इस गंभीर समस्या को रेखांकित करते हुए बताया कि भंडारी गांव में ही आसपास की 6 ग्राम पंचायतों का एकमात्र एएनएम सेंटर स्थित है। सड़क न होने के कारण दूर दराज के गांवों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए जान जोखिम में डालकर उबड़ खाबड़ पैदल रास्तों से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गांव तक सड़क निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासनों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की इस लगातार उपेक्षा से अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे चुका है। ग्राम प्रधान कुंदन बोरा ने क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों पर सीमांत क्षेत्र की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाते हुए अपना तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ने जल्द ही भंडारी गांव तक सड़क निर्माण के लिए कोई ठोस और व्यावहारिक पहल नहीं की तो पूरा क्षेत्र आगामी चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने को मजबूर होगा। बुनियादी हक से वंचित ग्रामीणों का यह आक्रोश अब पूरे कमस्यार क्षेत्र में एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल लेता नजर आ रहा है। ये आदर्श भंडारी गांव की बदकिस्मती। आदर्श भंडारी गांव में रोड न होने के कारण हमारे भंडारी गांव के निवासियों को कितनी कठिनाइयों का परेशानी, कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई आदमी दुख तकलीफ बीमार अगर होता है तो इस तरह से हमें रोड तक किलोमीटर टोली में पहुंचाना पड़ रहा है। तो हम जो है हमारा प्रशासन से और क्या कहते हैं हमारा केवल मूल अधिकार से नेताओं से कहना चाहेंगे, जो वोट के टाइम पर हमारे गांव में आके हमारे पैरों में हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, बाद में हमारे गांव में आने से कतराते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमसे आप लोगों को क्या एलर्जी है जो हमको इसलिए इतना पीछे छोड़ दिया गया है। हम ये चाहते हैं अगले आने वाले 2027 के चुनाव में हमारा साथ क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान हमारा साथ दें। हम बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं जब तक हमारे गांव में रोड नहीं आती है। हमें रोड के लिए बहुत रोना पड़ रहा है। अब हम जो है राजनीतिक दलों का बहिष्कार करना चाहते हैं। क्यों? आज हमारे इंसान चांद में घर बना चुका है, लेकिन हमारे भंडारी गाँव में एक रोड नहीं दे रहे हैं। ये लोग अपना मतलब हासिल करके चलते बढ़ते हैं, फिर रोड से अंदर को झांकने नहीं आते। इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार हमारा पूरा बहिष्कार रहेगा। हम किसी बंदे को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई दल का नेता हो। और हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बरसात का टाइम है, जो 1-1 इंच कीचड़ में पैर डूब रहे हमारे। हम मरीजों को डोली में रख के और क्या कहते हैं हॉस्पिटल 2 किलोमीटर तक पैदल ले जा रहे हैं। हमें इतना, और ऐसी ऐसी जगहों में रोड पहुंच गई जहां आदमी चलने से वंचित रहता है, वहाँ रोडें पहुंच गई, लेकिन हमारे इतने मैदानी इलाके में रोड नहीं आ रही है। इसके लिए कारण क्या है? हम राजनीतिक दलों से ये सवाल करना चाहते हैं, हमारे आगे आके वो हमें सवाल का जवाब दें, वरना 2027 के चुनाव में जो कमशहर घाटी के भंडारी गांव के अंदर नेता आएगा